हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज इस क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। देखिएगा, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन प्रायोगिक तौर पर मानक वेस्टर्न सेल का उपयोग करते हुए पोंगेडार्फ संपूरक सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। तो विद्युत वाहक बल मापने के लिए हमें मानक वेस्टर्न सेल की आवश्यकता होती है और हमें आवश्यकता होती है एक सिद्धांत की, और उस सिद्धांत का नाम है पोंगेडार्फ संपूरक सिद्धांत। तो पहले हम मानक वेस्टर्न सेल पढ़ेंगे, उसके बाद में पोंगेडार्फ संपूरक सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके बाद सीखेंगे कि किस प्रकार से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले मानक वेस्टर्न सेल की। तो देखिएगा, मानक वेस्टर्न सेल क्या होता है? वह सेल जो ताप से प्रभावित हुए बिना स्थिर व पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल देने में सक्षम होता है, मानक वेस्टर्न सेल कहलाता है। वह सेल जो ताप से प्रभावित हुए बिना स्थिर व पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल देने में सक्षम होता है, मानक वेस्टर्न सेल कहलाता है। अर्थात मानक वेस्टर्न सेल की क्या विशेषता होती है? एक तो ये ताप से प्रभावित नहीं होता, दूसरा इसके द्वारा जो विद्युत वाहक बल प्रदान किया जाता है वो स्थिर होता है, यानी उसका मान स्थिर होता है और पुनरुत्पादनीय प्रकार का होता है, मतलब हम बार बार उससे विद्युत वाहक बल प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात आपको याद रखनी है कि इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.018 वोल्ट होता है। 1.018 वोल्ट होता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानक वेस्टर्न सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1.018 वोल्ट। इस सेल के ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। ताप गुणांक का मान क्या होता है? बहुत कम। और कितना होता है? -5 × 10⁻⁻5 वोल्ट प्रति केल्विन। बात आती है कि सर ये ताप गुणांक क्या होता है? तो देखिएगा, ताप गुणांक क्या होता है? स्थिर दाब को स्थिर कर दिया, प्रति केल्विन ताप में परिवर्तन होने पर सेल विभव में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने हेतु प्रयुक्त गुणांक को ताप गुणांक कहा जाता है। क्या होता है? देखिएगा, दाब का मान स्थिर रख देना है। दाब का मान क्या रख देना है? स्थिर। और स्थिर दाब पर किसी सेल के विद्युत वाहक बल में परिवर्तन को चेक करना है प्रति केल्विन तापमान में परिवर्तन करके। तो प्रति केल्विन तापमान में परिवर्तन करके सेल विभव में जो परिवर्तन आता है स्थिर दाब पर, उसको दर्शाने के लिए जो गुणांक काम में लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? ताप गुणांक। और ताप गुणांक को शो किया जाता है dE/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो ब्रैकेट लगा के नीचे P लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्थिर दाब पर। dE क्या है? विद्युत वाहक बल में परिवर्तन, और dt क्या है? तापमान में परिवर्तन। तो प्रति केल्विन तापमान में परिवर्तन होने पर सेल विभव में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने के लिए जो गुणांक काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ताप गुणांक। और ताप गुणांक को परिभाषित किस दाब पर किया गया है? स्थिर दाब पर। ताप गुणांक का मात्रक याद कर लीजिएगा, वोल्ट प्रति केल्विन। अब हम बात करेंगे मानक वेस्टर्न सेल की बनावट। देखिएगा, इस सेल में कांच की एच आकृति से बना एक पात्र होता है जिसके नीचे के सिरों में पीटी धातु के तार लगे होते हैं। बाईं नली के पेंदे में देखो, कांच की एच आकृति का पात्र है तो इसमें 2 नलियाँ होंगी। ये वाली जो नली है ये बाईं नली है इसकी, और ये वाली जो नली है ये कौन सी नली है? दाईं नली है। तो कांच की एच आकृति से बना, ये आप देख पा रहे हैं, एच आकृति से बना क्या है? मानक वेस्टर्न सेल। और इसमें कितनी नलियाँ होती है? 2 होगी। एक तो बाईं ओर होगी और एक इधर होगी, दाईं ओर होगी। ठीक है। तो बाईं नली के पेंदे में CdHg का मिश्रण बढ़ते हैं जिसमें 12.5% कैडमियम होता है। ये देखो, बाईं नली के पेंदे में कैडमियम मरकरी का मिश्रण भरा जाता है जिसमें कैडमियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 12.5%। कैडमियम मरकरी के ऊपर CdSO4.8/3H2O का लवण भर दिया जाता है। इसके ऊपर जो CdHg का मिश्रण भरा अपने बाईं नली
में पेंदे में उसके ऊपर है ना, यहाँ पर CdSO4.8/3H2O का क्या भर दिया जाता है, लवण, और बाकी का जो ऊपर का भाग बच गया उसमें अति संतृप्त CdSO4 का विलयन भर देते हैं। तो बताओ सबसे नीचे बाई नली के पेंदे में क्या है, बताओ CdHg का मिश्रण, उसके ऊपर क्या है CdSO4.8/3H2O, और शेष भाग में बताओ क्या है, अति संतृप्त CdSO4 का विलयन। और पेंदे में बताओ किसका तार लगा हुआ है, प्लेटिनम का तार। ये किसका तार हो गया, प्लेटिनम का तार। अब हम बात करेंगे दाई नली की। दाई नली के पेंदे में मरकरी भरा जाता है। दाई नली के पेंदे में क्या होता है, मरकरी, और यहाँ पर किसका तार लगा हुआ है, प्लेटिनम का। इस मरकरी के ऊपर मरकरी प्लस मर्क्यूरस सल्फेट Hg प्लस HgSO4 Hg प्लस Hg2SO4 सॉरी का मिश्रण भर दिया जाता है। Hg प्लस Hg2SO4 का मिश्रण भर दिया जाता है, और इसके ऊपर ये जो Hg प्लस Hg2SO4 का मिश्रण है, इसके ऊपर CdSO4.8/3H2O का लवण भरा जाता है, और शेष भाग में जो ऊपर का भाग बच गया शेष, उसमें अति संतृप्त CdSO4 का विलयन भर देते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं मानक वेस्टर्न सेल की बनावट। मानक वेस्टर्न सेल जो होता है वो कांच की एच आकृति से बना एक सेल होता है जिसमें दो नलियाँ होती है, एक बाईं ओर होती है, एक दाईं ओर होती है। बाईं नली के पेंदे में कैडमियम मरकरी का मिश्रण होता है जिसमें 12.5% क्या होता है, कैडमियम। ये रहा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके ऊपर CdSO4.8/3H2O का लवण होता है, और उसके ऊपर अति संतृप्त CdSO4 का विलयन होता है। दाई नली के पेंदे में मरकरी धातु होती है। मरकरी धातु के ऊपर मरकरी प्लस मर्क्यूरस सल्फेट का मिश्रण होता है, उसके ऊपर CdSO4.8/3H2O का लवण होता है, और शेष भाग में क्या होता है, अति संतृप्त CdSO4 का विलयन। ये आप इसका डायग्राम भी देख पा रहे हैं। ये डायग्राम बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा, इसमें आप दो नलियाँ देख पा रहे हैं, बाईं नली ये रही, और ये कौन सी नली है, दाई नली। बाईं नली के पेंदे में क्या है, बताओ CdHg का मिश्रण जिसमें प्लेटिनम का तार लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या है, CdSO4.8/3H2O, और शेष भाग में क्या है, अति संतृप्त CdSO4 का विलयन। यदि हम बात करें दाई नली की, तो दाई नली के पेंदे में क्या है, मरकरी धातु। मरकरी धातु के ऊपर क्या है, बताओ, मरकरी प्लस मर्क्यूरस सल्फेट। फिर उसके ऊपर क्या है, CdSO4.8/3H2O, और शेष भाग में क्या है, अति संतृप्त CdSO4 का विलयन। और पेंदे में किसका तार लगा हुआ है, प्लेटिनम का तार। तो ये थी मानक वेस्टर्न सेल की बनावट। इस चित्र को आप अपनी कॉपी में बना के इसको प्रैक्टिस में लेके आइएगा और इसको याद कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, जब मानक वेस्टर्न सेल कार्य करता है तो अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है। तो देखो, अभिक्रियाएं निम्न प्रकार संपन्न होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड क्या है, कैडमियम धातु है एनोड के अंदर। तो बताओ, कैडमियम ऑक्सीकृत होके क्या बनाता है, Cd से Cd+2+ 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिएगा, ये जो बाई नली है, इसका ये वाला जो प्लेटिनम का तार है, ये एनोड की तरह कार्य करेगा, और ये किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह, ठीक है। बाईं ओर एनोड होता है और दाईं ओर क्या होता है, कैथोड होता है। एनोड को माइनस से और कैथोड को प्लस से हम शो करेंगे। तो बताओ, कैडमियम धातु का क्या होता है, ऑक्सीकरण। कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के कैडमियम +2 बनाता है। कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के कैडमियम 2+ या +2 बनाता है। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड वाली नली में, कैथोड वाली नली दाईं ओर वाली नली है, उसमें क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरस सल्फेट है। तो मर्क्यूरस सल्फेट क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2Hg + SO4 - 2 में बदल जाता है। देखो, मर्क्यूरस सल्फेट के अंदर मरकरी जो है वो +1 अवस्था में है, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन Hg+ ग्रहण करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी Hg+ ग्रहण करेगा। Hg+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Hg बनाएगा। तो बताओ, दोनों Hg+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कितने Hg बना लेंगे, 2, और SO4 जो होगा वो मुक्त हो जाएगा, किस रूप में, -2 के रूप में। अब देखो, दोनों अभिक्रियाओं को यदि जोड़ लें हम, तो देखो जोड़ने पर क्या होगा, ये समीकरण और ये समीकरण जो है दोनों को जोड़ लो। कैडमियम प्लस
Hg2SO4, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अभिक्रिया के बाईं ओर तो क्या क्या हो जाएगा, कैडमियम प्लस मर्क्यूरस सल्फेट, और दाईं ओर क्या हो जाएगा बच्चों, कैडमियम +2 Hg प्लस SO4-2। तो ये हमने बात की मानक वेस्टर्न सेल में होने वाली अभिक्रियाओं की। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को मानक वेस्टर्न सेल की सेल अभिक्रिया कहा जाता है। ये क्या है, मानक वेस्टर्न सेल की सेल अभिक्रिया। चलिएगा आगे हम बात करेंगे पोंगेडाफ संपूरक सिद्धांत की। तो देखो पोंगेडाफ संपूरक सिद्धांत क्या होता है, यदि किसी सेल के सेल विभव के बराबर, यदि किसी सेल के सेल विभव के बराबर विभव मानक वेस्टर्न सेल के द्वारा विपरीत दिशा में लगा दिया जाए। मान लीजिएगा हमारे पास कोई सेल है, उस सेल के सेल विभव के बराबर मानक वेस्टर्न सेल के द्वारा विपरीत दिशा में विभव लगा दिया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। मान लीजिएगा आपके पास कोई सेल है, उस सेल का जो सेल विभव है, उस सेल विभव के बराबर का विभव मानक वेस्टर्न सेल के द्वारा यदि विपरीत दिशा में लगा दिया जाए तो परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर उस सेल का विद्युत वाहक होता है। इस मापन में क्या प्रयुक्त किया जाता है, विभव मापी प्रयुक्त किया जाता है। तो पोंगेडाफ संपूरक सिद्धांत क्या है, यदि किसी सेल के सेल विभव के बराबर विभव मानक वेस्टर्न सेल के द्वारा विपरीत दिशा में यदि लगा दिया जाए तो परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि वो विभव क्या करेगा, उस सेल के सेल विभव को कैंसिल आउट कर देगा, तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसी स्थिति में उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभवांतर होगा, उस विभवांतर को ये क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल वो होता है। इस मापन में विभव मापी या पोटेंशियोमीटर प्रयुक्त करते हैं। अब आप व्यवस्था देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्रायोगिक व्यवस्था की जाती है किसी सेल के विद्युत वाहक बल को मापने के लिए। तो बताओ क्या किया, अज्ञात सेल X को परिपथ में लिया और परिपथ में लेकर के क्या किया, इस सेल के वायर के ऊपर, इस सेल से जो वायर जुड़ा हुआ था उस पर एक सर्पिल संपर्क लगा हुआ था, उसको क्या किया, AB तार पर खिसकाया। तो खिसकाने से क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना हो जाएगा, 0, और वो स्थिति मैंने मान ली D। एक्चुअल में होता क्या है, स्थिति शून्य क्यों आती है, मतलब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की स्थिति 0 क्यों आती है, क्योंकि देखो ये जो वायर है ना, इस वायर के ऊपर इस सीसा संचयक सेल का विद्युत वाहक बल लगा हुआ है ना, अप्लाई हो रखा है इस तार के ऊपर, इस सीसा संचयक सेल के द्वारा विद्युत वाहक बल क्या हो रखा है, अप्लाई। अब पोंगेडाफ संपूरक सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी सेल के सेल विभव के बराबर यदि आप विभव लगाते हो तो परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये जो अज्ञात सेल है, इस अज्ञात सेल का ये जो वायर है, इस वायर के आगे क्या लगा हुआ है, G, और G के आगे ये वायर लगा हुआ है। अब आप जब इस वायर को इसके ऊपर खिसकाओगे तो खिसकाने से क्या होगा कि कोई ना कोई स्थिति ऐसी आएगी जब इस अज्ञात सेल X का विद्युत वाहक बल इस सीसा संचयक सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर। और जैसे ही बराबर होगा तो बताओ गैल्वेनोमीटर में स्थिति क्या हो जाएगी, विक्षेप की स्थिति क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जब अज्ञात सेल X का विद्युत वाहक बल सीसा संचयक सेल C के बराबर होगा तो परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बताओ वो स्थिति मान ली मैंने क्या है, D है, जब इस अज्ञात सेल X का विद्युत वाहक बल सीसा संचयक सेल के क्या हो गया, बराबर। अब क्या करेंगे हम, आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। ऐसी स्थिति में X सेल का विद्युत वाहक बल EX तार की AD लंबाई के क्या होगा, समानुपाती। तार की AD लंबाई के क्या होगा, समानुपाती। समानुपाती किसके होगा, AD के। मतलब इस X का जो विद्युत वाहक बल है वो इस तार की जो AD लंबाई है उसके समानुपाती होगा, ठीक है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक स्थिरांक आएगा, उसको मान लिया K, और K का मान मान लिया 1, तो बताओ EX बराबर क्या होगा, AD, ठीक है। तो इस X सेल का जो विद्युत वाहक बल है
वो AD तार के क्या होगा, तार की AD लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समानुपाती होने का मतलब बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्थिरांक है उसका मान कितना मान लिया, 1 मान लिया। अब मानक वेस्टर्न सेल के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। जो मानक वेस्टर्न सेल है उसके लिए शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। माना कि यह स्थिति बिंदु D डैश है, अतः सेल S यानी मानक वेस्टर्न सेल का विद्युत वाहक बल तार की AD डैश लंबाई के क्या होगा, समानुपाती, यानी उसके बराबर हो जाएगा। यदि स्थिरांक का मान कितना मान लिया जाए, 1, तो EX समानुपाती AD, ES समानुपाती AD डैश, EX बराबर AD, ES बराबर AD डैश। तो EX बटा ES कितना आ जाएगा, AD बटा AD डैश। और यहाँ से हम EX का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो बताओ EX बराबर क्या आएगा, AD बटा AD डैश इंटू बाई ES। इस प्रकार अज्ञात सेल X का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये था मानक वेस्टर्न सेल और किस प्रकार से मानक वेस्टर्न सेल और पॉइंगेट-ऑफ संपर्क सिद्धांत का उपयोग करते हुए किसी सेल का प्रायोगिक तौर पर मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और हमारा अगला टॉपिक होगा बैटरियाँ। तब तक के लिए धन्यवाद।